वो जल आज भी गर्म है, इसका मतलब भगवान सुदर्शन चक्र को नीचे आज भी स्थापित कर रखे हैं। अगर फाड़ कर निकल गए होते तो पानी ठंडा हो जाता। भगवान का वो चक्र से स्पर्श जल जो स्नान करता है, उस क्षेत्र में जाकर पितरों को तर्पण करता है, उसे मोक्ष मिलता है। वहाँ ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया है। सूत जी जब व्यास जी की बात बता दिए थोड़ा, तो सूत जी भी तो कथा सुनाते हैं, उनकी भी बात बताना जरूरी है। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से कहा, त्वं ही स्वायंभुवे यज्ञे, त्वं ही स्वायंभुवे यज्ञे सुत्याहे वितते हरिः संभूता संहिता वक्तुम सांसेन पुरुषोत्तमः। भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण ही अपने अंश से साक्षात उत्पन्न होकर पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी के महान यज्ञ के समय जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के लिए आपका आविर्भाव हुआ है। ऐसे महान सूत जी को हम सब ऋषि प्रणाम करते हैं। पुराण वाचन कौन करेगा? यज्ञ तो हो रहा है। यज्ञ में अगर प्रवचन नहीं हुआ तो यज्ञ कोई काम का नहीं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में कोई पुराण वक्ता नहीं दिख रहा था। उस समय भगवान का ध्यान किया तो सूत जी का अवतरण हुआ। त्वया सूत महाबुद्धे भगवान ब्रह्मवित्तमः इतिहास पुराणार्थम व्यास सम्यक उपासितः। आपने महर्षि वेदव्यास जी महाराज को गुरु बनाकर उनकी कृपा पा करके उनकी उपासना किया है। ब्रह्मज्ञानियों में परम श्रेष्ठ वेदव्यास जी को भली भांति आपने पूजा किया, उपासना किया, सम्मान दिया। तस्य ते सर्वरोमाणि वचसा हर्षितानि तत् द्वैपायनस्य भगवान ततो वै रोमहर्षणः। जब व्यास जी की आपने उपासना किया, आराधना किया, उनको सम्मान दिया, उनकी पूजा किया, ऐसी विधि से किया कि व्यास जी का रोम रोम गदगद हो गया, हर्षित हो गए। 4 मिले 64 खिले, 20 रखे कर जोड़। अब प्रेमी से प्रेमी मिले 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं एक शरीर में। और दोनों तरफ से जब हर्षित हो गए तो रोम हर्षण नाम भी आपका उसी समय पड़ा। जब व्यास जी हर्षित हो गए तो आपका नाम उन्होंने रखा रोम हर्षण। आपके पूजा और स्तुति से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, हर्षित हो गया, इसलिए तुम्हारा नाम रोम हर्षण भी होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान। देखिए, किसी न किसी नाम में हम लोगों को मालूम हो या न हो, ऐसे लोग बोलते ही रहते हैं। आजकल नामकरण संस्कार की परंपरा मनमानी हो गई है। भगवान राम का नामकरण गुरु ने किया, कृष्ण भगवान का गुरु जी ने किया। उनके माई बाप बड़े विद्वान थे, राजा थे, महान थे, लेकिन अपने मनमानी नहीं किए। आज के लोग आशीर्वाद भी चाहेंगे। बहुत से लोग हमसे आशीर्वाद लेकर संतान प्राप्त कर लेते हैं, प्रसाद दे देते हैं, हो जाता है, बाद में नाम अपने आप रख के आते हैं। हम पूछते हैं अपने आप क्यों नाम रखा है? आशीर्वाद हमने दिया जब संतान नहीं हो रही थी, खीर प्रसाद दिया, औषधि दिया, भगवान का प्रसाद फल दिया, और जब बच्चा हो गया तो अपने मनमानी करोगे। ये मनमानी गुरु के पास नहीं चलती। गुरु के बिना आदेश के एक पग जो ना चले वही तो महान होता है। गुरु के मन को हर्षित कर दिया, इसलिए सूत जी आपका नाम रोम हर्षण पड़ा। रोम हर्षण भी कहलाते हैं। ऐसे महाभाग सूत जी, जब ये सूत जी से और प्रश्न करेंगे, कथा प्रथम स्कंद की शुरू होगी तो और बताएंगे। सूत जी महाराज को प्रणाम करके, नमन करके, और शौनक जी ने पूछा, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, माना कि अंधकार बहुत है, अज्ञानता का अंधकार, लेकिन ज्ञान क्या दीप जलाना कहाँ मना है? ठीक है, बहुत से लोग और बातें कहेंगे,
हमारे आपके प्रयास को भी लोग अन्यथा लेकर के भी चलेंगे, उनकी भावना से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा कर्म करना है। जीवन का अधिक समय हम व्यर्थ में गंवाए और प्रभु का हमने चिंतन नहीं किया, प्रभु की वाणी, उनकी कथा, उनके गुणों का गान नहीं किया, क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। इसलिए कहते हैं कि आप हमारी अज्ञानता को, वो ऋषि अज्ञानी नहीं है, शौनक आदि ऋषि अज्ञानी नहीं है भक्तों, वो तो महान ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी भी अज्ञानी बन करके और प्रश्न पूछते हैं, किसके लिए? हम सब जीवों के, प्राणियों के हित के लिए। नारद जी को क्या कहते हैं लोग? चुगलखोर। कोई चुगली करने वाला देश में मिला, समाज में मिला, पड़ोस में मिला, कहते ये नारद आ गया। बताओ कितने महापुरुष देवर्षि को लोग चुगलखोरों की उपाधि दे रहे हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। जो देवर्षि दूसरों की, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान के वैकुंठ जाते हैं और भगवान से छोटी छोटी बातों के द्वारा, पूजा के द्वारा कल्याण कैसे कलयुग में होगा, सत्यनारायण की व्रत कथा को लाने वाले देवर्षि नारद हैं। अगर वो कृपा न किए होते तो ऐसी विशाल भागवत खर्चा कौन सब कोई कर सकता है? पूर्णिमा को, कोई तिथि को अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करके भी वही फल मिलेगा जो भागवत सुनने में मिलता है। गरीबों का भी हित है। ऐसे देवर्षि नारद जी को भी लोग एक उपाधि दे करके, चुगलखोरों की उपाधि, चुगलखोरों को नारद जी कहते हैं। ये नारद आ गया। कई जगह हमने लोगों को बहुत डांटा, ये महापुरुषों की निंदा है, तुम इसको नारद कह रहे हो। नारद है ये चुगली निंदा करने वाला नारद है। नारद जी चुगलखोर नहीं थे। नारम ज्ञानम ददाय स नारद। जो ज्ञान देता है वो नारद है। ना माने नहीं रद्द माने, जिसकी बात रद्द ना हो, जो ठान लिया नारद जी ने वही करके रहे। परा अनुग्रह कांक्षया। ऐसे ही हम लोगों पर अनुग्रह करने वाले महर्षि शौनक ऋषि ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे पूछा है, जो हमारे मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए कल्याणकारी साधन हो, भगवान आप उसको कृपा करके हमें बताइए। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु शब्द दो शब्द से बना है। गुकारस्त्वंधकारस्यात् रुकारस्त्व निरोधका। जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान का दीप जलाकर अज्ञानता को नष्ट कर दे और फिर अज्ञान का प्रवेश न हो, उसको गुरु कहते हैं। तो जो ज्ञान लेने जिससे जा रहे हो तो गुरु हो गया। कोई कान में मंत्र मिले तभी गुरु हो, वो तो एक विधि है। लेकिन जिससे ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान देता है, संस्कृति प्राकृतश्चैव गद्य पद्याक्षरैस्तथा देश भाषादि शिष्यम बोधये सा गुरु स्मृता। जो संस्कृत में, गद्य में, देश की बोलचाल भाषा में शिष्य को, भक्त को बोध करा दे, वो गुरु है। ऐसे आप हमारे मन में जो बात आ रही है वो भी, और जो हम नहीं पूछ सकते हैं वो भी, जो हमें मालूम भी नहीं है, पूछने लायक भी हम नहीं हैं वो भी, गूढ़ से गूढ़ तत्व जिनकी हमें पहचान नहीं है कि हमें क्या पूछना चाहिए, शौनक जी कहते हैं वो भी सब बताइए। क्योंकि गूढ़व तत्व न साधु दुरावही अवारत अधिकारी जहाँ पावहीं। आर्त अधिकारी। जब कोई भक्त मिल जाता है तो हम लोग स्टेशन में भी कथा शुरू कर देते थे। टाइम पास करने के लिए लोग कहते ताश खेलो, अन्य अन्य बातें करो, टाइम पास कहते हैं। कोई मूंगफली खाने लगते हैं स्टेशनों में टाइम पास के लिए।
लेकिन हम लोगों का टाइम पास तो कुछ ना कुछ दृष्टांत और कथा हो जाती है, और कथा में भगवान कुछ ना कुछ वहाँ भी भेज देते हैं, स्टेशन पर भी। ये हमने जीवन में अनुभव किया। सूत जी को कहते हैं, आप हमें इस घोर कलिकाल से बचने का उपाय बताइए। इहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कलयुग से बचने के लिए दावानल अजगर की तरह भयावह रूप फैलाए कलयुग आगे बढ़ रहा है, सारे सत्कर्मों को निगलता जा रहा है। इससे बचने का कोई उपाय? सूत जी कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल रूपी अजगर जो निगलता जा रहा है सब सत्कर्मों को, भक्तों को, उससे बचने का केवल एकमात्र उपाय है, गर्जना करता है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। गर्जना करता है, आ जाओ मेरी शरण में, तू एक बार आजा, तू एक बार आजा भागवत की शरण में, तो एक बार आजा भागवत की शरण में, तो एक बार आजा भगवान की शरण में, तू एक बार आजा भगवान की शरण में, तो एक बार आजा भगवान की शरण में, तू एक बार आजा भगवान की शरण में। एक बार आजा, बार बार मत आ, एक बार आजा। एक बार अगर आ गया तो भगवान स्वयं संभालते हैं, अगर बार बार वो गिरता है ना तो उठाता है उसको। मरकट बंदर का जो बच्चा है वो ज्ञानी है, और बिल्ली का बच्चा जो है वो शरणागत है। शरणागत जीव अगर एक बार शरणागत हो गया तो चाहे किसी जन्म में कोई योनि पा जाए, भगवान वहाँ भी पहुँच जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। बिल्ली का बच्चा गिरता है, बार बार वो उठा के ले जाती है, और बंदरिया का बच्चा अगर गिर जाए छलांग लगाते तो बंदरिया फिर क्या करेगी? मरे तो अपने भाग, जिए तो अपने भाग। जो ज्ञानी भगवान को पकड़ने जाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी ताकत से, अगर उनके ज्ञान में कोई त्रुटि हो जाए, कोई तपस्या में त्रुटि हो जाए, तो उसका दोष उनको है, भगवान मिले न मिले कहीं भी चले जाएं। और जो शरणागत जीव है उसको कोई खतरा नहीं है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है नाथ तुम्हारे हाथों में। ऐसा भाव करके शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागत रूप में जो राजर्षि परीक्षित नरेंद्र सुखदेव मुनि के पास गंगा के तट पर ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो हे महर्षि शौनक, सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। देवताओं का आगमन होता है, एक सोने के कलश में अमृत लेकर के, और देवलोक से इंद्र आदि देवता आए, महाराज ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको साफ हो गया है, 7 दिन में इनके प्राण चले जाएंगे, तक्षक डसेगा, तो अमृत पी लेंगे तो जीवित रहेंगे। और ये जो कथा आप इनको देने जा रहे हैं वो हमें दे दीजिए। बताइए, सुखदेव जी जैसे मुनि को लालच दे देना, और उन्हें छोड़वाज हमें भी आप लोगों ने तैयारी किया, आप लोगों ने व्यवस्था दिया। अब यहाँ से कोई अचानक आ जाए, कह दो महाराज 2-4 करोड़ रुपया ले लीजिए, बम्बई चलिए, कथा छोड़ दीजिए, क्या संभव हो सकेगा? बहुत कठिन है ना। कोई अगर पैसे वाला हो तो आकर वो भी शामिल हो जाए, सुन ले, लेकिन स्थान का परिवर्तन होना या उसको न देना, बदला अदला बदली करना,
क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं शौनक जी से, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ अमृत कहाँ कथामृत, कहाँ अदला बदली हो सकती है। कोई कांच देकर कहे मणि दे दो, नील मणि दे दो, चिंता मणि दे दो, कैसे देगा कोई? जौहरी जो जानता है। सुखदेव जी ने उनको वापस कर दिया इंद्रादि देवताओं को। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देव दुर्लभ हो गई ना कथा। जो देव दुर्लभ 3 चीजें हम बता रहे थे। देव दुर्लभ भारत देश में जन्म, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। ये देव दुर्लभ है भारत भूमि में जन्म लेना। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, देवताओं को दुर्लभ है मानव का तन। और यहाँ वापस कर रहे हैं सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को। जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवराज इंद्रादि देवताओं को बैरंग वापस कर दिया। देखो, देवताओं की पूजा करते हो, वो अभक्त हो सकते हैं क्या? बड़ी विचित्र बात यहाँ लिखा है। अभक्तांश विज्ञाय। सुखदेव जी गलत नहीं सोच सकते हैं। भक्तों, प्रेमियों, श्रोताओं, भागवत महापुराण में महात्म्य लिखा अभक्तांश विज्ञाय। उन्हें सबको अभक्त जानकर ना ददौ सा कथामृतम, ये श्रीमद्भागवत की कथामृत को देवताओं को नहीं सुनाया, नहीं दिया। बस इतना लिख दिया ना। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद्भागवत की कथा जो है, ये सुनने के सौभाग्य देवताओं को नहीं मिले, वापस चले गए। बोलो, अभक्त हैं देवता, लेकिन अभक्तों की कोटि ऋषियों के मन में जो है वो आपको मैं रहस्य बताता हूँ। श्री सुखदेव मुनि ने उनको अभक्त क्यों कहा? भक्त का लक्षण है कि मैं भी आनंद लूं और दूसरों को भी आनंद मिले, ये भक्त का लक्षण है। और देवताओं ने यहाँ सौदेबाजी शुरू कर दिया सुखदेव मुनि से, ये अमृत ले लो कलश का और वो कथामृत हमें दे दो उसके बदले में। तो ये अदला बदली कोई जो सौदेबाजी करता है वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो वही है स्वयं आनंद ले और औरों को बांटे। ये देवताओं ने नहीं किया, इसीलिए सुखदेव जी ने उनको अभक्त की उपाधि दिया। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए एक श्लोक लिखा है आपके कार्ड में, बाहर बैनरों में, सब में इस कार्यक्रम के। वैकुंठ साधका पंथा सतगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश में भी ऐसा रस नहीं है। जो रस यहाँ अलवर में बरस रहा है वो कहीं नहीं है। जो रस बरस रहो अलवर में, जो रस बरस रहो अलवर में, रस बरस रहो, जो रस बरस रहो अलवर में, सोरस 3 लोक में नाय, सोरस 3 लोक में नाय, सोरस 3 लोक में नाय, सोरस 3 लोक में नाय। जो रस बरस रहो अलवर में, जो रस बरस रहो अलवर में, जो रस बरस रहो भारत में, जो रस बरस रहो भारत में, सोरस 3 लोक में नाय, सोरस 3 लोक में नाय, सोरस वैकुंठों में नाय, सोरस वैकुंठों में नाय, सोरस स्वर्गों में भी नाय, सोरस स्वर्गों में भी नाय। जो रस बरस रहो अलवर में, सोरस 3 लोक में नाय, जो रस बरस रहो अलवर में, सोरस 3 लोक में नाय।
भागवत की महिमा देखो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त यमरस अतः पिबंतु सद्भाग्या माँ माँ मुंचत करचित। बिल्कुल मत छोड़ो एक भी पल का अवसर, सुनते जाओ, पीते जाओ, इसमें गुठली छिलका भी नहीं है। तोते का अगर चोंच लग गई तो आम का फल कहते बहुत मीठा है, तोता लगा दिया मुंह में, और सुख रूपी तोते का मुख लगा तो कहना क्या। इसलिए इसका भाग्यशाली लोग ही पान करते हैं देवताओं को। जब वापस कर दिया सुखदेव जी ने, सूत जी कहते हैं वो जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहे। ब्रह्मा जी ने जितने भी साधन हैं, तप हैं, दान हैं, पुण्य हैं, उनका फल एक तराजू में रखा है, और भागवत कथा का श्रवण का पुण्य एक तराजू में रखा हूँ। सूत जी कहते हैं वो पल्ला भारी हो गया। भागवत कथा सुनने का जो फल है, सारे संसार में यज्ञ दान तप जप का जो फल है, वो पल्ला उठ गया ऊपर। ये है भागवत की महिमा। तभी तो कहा हम तो नहीं लिखे भाई, हम यहाँ आनंद दे रहे हैं, तो इसलिए हम अलवर जैसा रस कहीं नहीं। जब स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसा लिखा है, तो फिर यो रस बरस रहे हो अलवर में, सो रस तीन लोक में न। जो बरस रहे हो भारत की धरती में, कोने कोने में भागवत कथा होती हैं। अनेक अनेक विद्वान जगह जगह पर भागवत की कथा का वाचन करते हैं। कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण पाठ होता है, कोई आधा श्लोक भी पढ़ रहा तो भी घर में भी पढ़ रहा है। नहीं संस्कृत आती है, भागवत जी की पोथी रख करके बढ़िया सुंदर आवरण रख करके रोज नित्य दर्शन करे और आरती उतारे, तो वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। कितना भाग्यशाली है वो घर जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण। मानव जीवन के लिए 3 ग्रंथ जरूरी हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण वाल्मीकि।